आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म हो गया। तमाम उम्मीदवार सामने आ गए। नवाज शरीफ ने NA 15 मानसेरा और NA 130 लाहौर से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शहबाज शरीफ NA 132 कसूर और NA 242 कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज ने NA 119 और 120 से कागजात जमा कराए। बानी PTI के NA 89 और NA 122 से कागजात जमा। आसिफ अली जरदारी NA 207 नवाबशाह से इलेक्शन लड़ेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने NA 150 मुल्तान और बैरिस्टर गौहर ने NA 10 बुनीर से कागजात जमा कराए। परवेज इलाही NA 64 गुजरात से इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्तफा कमाल, हाफिज नईम और सराजुल हक भी इंतखाबी दंगल के लिए तैयार। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल से 30 दिसंबर तक होगी। रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक दायर की जा सकेगी। NA 127 रायबंद से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात नामजदगी जमा। असलम गिल बिलावल भुट्टो जरदारी के कवरिंग उम्मीदवार हैं। असलम गिल ने PP 161 से भी कागजात नामजदगी जमा कराए। जियालो की रैली ने रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर नारे लगाए। रैली की क़यादत जमील मंच और दीगर रहनुमाओं ने की। मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की पंजाब से मखसूस नशिस्तों पर 20 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। ताहिरा औरंगजेब, शाइस्ता परवेज, मरियम औरंगजेब, नुज़हत सादिक, मुस्तरद आसिफ ख्वाजा, किरण डार, सबा सादिक, अनुषा रहमान, शिजा फातिमा, सीमा जिलानी और दीगर शामिल। NA 122 और 27 से PTI रहनुमा सरदार लतीफ खोसा के कागजात नामजदगी भी जमा। रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान नारेबाजी। बहुत मसाइल हैं वहाँ पर। हमारे इलाके में गैस, बिजली, पानी, इतने वहाँ पर लोग आए हैं गए हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया हमारे इलाके के लिए। वहाँ पे जो औरतें हैं, ख़वातीन हमारी बेचारियाँ सर पे पानी लाती हैं और तो पानी भी सूख गया, पानी भी वहाँ पर नहीं है। तो ये अब तक क्या कर रहे थे। तो इंशाल्लाह मैं आके यह सबके लिए जो है आसानियाँ पैदा करूँगी। टिकटॉकर संदल खटक भी सियासत की दुनिया में आ गई। आम इंतखाबात में कर्क से मखसूस नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहती हैं अपने इलाके में मसाइल के हल के लिए काम करेंगी। हरीपुर के हल्का PK 46 से ख्वाजा सरा साइमा शौकत के कागजात नामजदगी भी जमा। जहाँ तक खान साहब की बात है, रिलीफ तो बिल्कुल मुझे तो नजर आ रहा है कि मिल रहा है माशाल्लाह खान साहब को। जहाँ तक साइफर केस है वो बहुत सीरियस केस है। मैं तो किसी सियासतदान के खिलाफ कोई सियासी इंतकाम के हक में नहीं हो सकता। जज साहिबान खुद एक जुडिशल इंक्वायरी करे कि साइफर के पीछे कहानी क्या है। बानी PTI को साइफर केस में रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। किसी सियासतदान के साथ इंतकामी कार्रवाई की हिमायत नहीं करता, लेकिन साइफर का मामला संजीदा है। जज साहिबान जुडिशल इंक्वायरी करें ताकि मालूम हो कि साइफर के पीछे कहानी क्या है। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी अपने जोर पर इलेक्शन लड़ रही है, किसी से इत्तेहाद नहीं हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि पहले मियां साहब कहते थे मुझे क्यों निकाला, इस इलेक्शन में मियां साहब का नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। मेरी ये ख्वाहिश होगी कि PTI के भले का निशान जो बैलेट पेपर पे हो, ताकि उनके लोग इंतखाबात में हिस्सा लें और हम इलेक्शन में उनको शिकस्त देकर आगे बढ़ें। चाहते हैं PTI के बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर हो ताकि उन्हें हराकर इलेक्शन में आगे जाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हर सियासी जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से बानी PTI का नाम हटा दिया। फहरिस्त में तहरीक इंसाफ को बगैर क़यादत के जाहिर किया गया। परवेज खटक की जमात PTI पार्लियामेंटेरियंस को भी बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने पंजाब में उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने और पुलिस की मुदाखलत का नोटिस ले लिया। IG पंजाब से टेलीफोनिक राबता, कहा रिटर्निंग अफसरान के काम में मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं।
शफाफ इलेक्शन कराने के लिए तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग देनी होगी। आईजी पंजाब की इलेक्शन कमिश्नर को ताउन की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में खवातीन पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया। मुट्ठी भर अफराद ने इस्लामाबाद में धरना दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकजई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा खवातीन को आगे करके हुकूमत पर दबाव दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। नाराज बलोचों के कौमी धारे में आने से भारत को धचका लगा। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेनेट का इजलास 26 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे तलब कर लिया। इजलास आइन के आर्टिकल 54 के तहत तलब किया गया। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी का नए रावी पुल, शादरा चौक प्रोजेक्ट्स, थाना इस्लामपुरा और लिबर्टी पुलिस खिदमत मरकज का तफसीली दौरा। मोहसिन नकवी की तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 1159 अफगान शहरी वतन वापस चले गए। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 54 गाड़ियों में 86 खानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक 4,46,097 अफगान शहरी पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। दिसंबर की खून जमा देने वाली सर्दी। कोयटा में फुटपाथों पर जिंदगी गुजारने वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं। इंसानी हुकूक की तंजीमें और इदारे सूरत हाल से ला ताल्लुक। हमारे काफ़ी सारे बंदे इधर ही सोते हैं, कोई ना स्टेशन है ना कोई जगह है सोने के लिए। मैं तो बोलता हूँ हमारे लिए सहूलत हो और हुकूमत, रात को बहुत सर्दी होती है, हमारे लिए कोई जगह बनाए। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर। इटली की क्रिसमस मार्केट में शहरियों का रश लग गया। इमारतों पर रंगारंग लाइट शो ने रौनक बढ़ा दी। फ्रांस में क्रिसमस से पहले शहरियों का आबाई इलाकों की जानिब सफर। त्यौहार की मुनासबत से खाने पीने के अशय की फरोख्त में इजाफा। क्रिसमस का पैगाम जो है पूरी दुनिया के लिए सुलह सलामती का है। जितने भी मुल्क पाकिस्तान में या मुल्क पाकिस्तान से बाहर मसीह बहन भाई आबाद हैं, हम उनको विश यू मैरी क्रिसमस। तैयारी तो बहुत ज़्यादा की है हमने। कैप्स वगैरह लिए हैं सेंटा क्लॉज के, कुछ सूट्स वगैरह हमने लिए हैं, ट्रीज़ लिए हैं, ट्रीज़ की डेकोरेशन वगैरह ली है हमने। मुल्क में मसीही बरादरी क्रिसमस की तैयारियों के लिए पुरजोश। पेशावर में क्रिसमस ट्री और दीगर अशिया की खरीदारी बढ़ गई। लाहौर में गिरजाघरों की सिक्योरिटी सख्त। सादिकाबाद में क्रिसमस की मुनासबत से तलबा की चर्च में परफॉर्मेंस। तबला बजाकर दिल जीत लिए। रायबन में सस्ता क्रिसमस बाजार कायम कर दिया गया। बाजार का इफ्तिताह मसीही मुलाजमीन के साथ केक काट कर किया गया। मुल्क भर में गैस लोड शेडिंग से आवाम का जीना महाल। कहते हैं बिल भरने के बावजूद गैस नहीं आती। महंगाई में सिलेंडर का खर्चा बजट आउट कर देता है। कहाँ है फूड इंस्पेक्टर, किधर है रेट मैनेजमेंट कमेटी? हमने ये रिलीफ दिया आवाम को, ये रिलीफ दिया आवाम को, हमें तो कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। यही चीज़ होनी चाहिए ना, जो सब खा सकें, सबकी रेंज में हो। अब तो 4 गुना 6 गुना बढ़ते हैं। 4 रुपए की चीज़ 40 रुपए की सुबह हो तो। मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार। इतवार बाजारों में भी कोई चीज सस्ती न रही। सब्जी, फल और दीगर अशिया आम मार्केट के नरखों में फरोख्त। नॉन फाइलर्स और टैक्स चोर और मुल्की मईशत पर बोझ। शहरी कहते हैं नॉन फाइलर को टैक्स देना चाहिए, क्योंकि टैक्स इकट्ठा होगा तो ही हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम कर सकती है। कालाम में कल्चरल फेस्टिवल अख्ताम पजीर। जीप रैली, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और टग ऑफ वॉर के मुकाबले मुनक्किद किए गए। कल्चरल स्टॉल भी लगाए गए। अवाम की भरपूर पजीराई। पाक फौज और फ्रंटियर कोर का शुक्रिया अदा किया। कहा इस तरह के फेस्टिवल्स का इनेकाद इलाके में अमन की बेहतरीन मिसाल है। और इंग्लैंड की रबीका वेल्श प्रीमियर लीग की पहली खातून रेफरी बन गईं। रबीका ने फुलहम और बर्नली के दरमियान मैच में रेफरी का चार्ज संभाला।